सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपका ही यूट्यूब चैनल दीपन कॉमर्स क्लासेस में। पिछले वीडियोस में मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारे तरह का सम्स डिस्कस किया था, जैसे कि एरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और भी बहुत सारा। आज मैं आप लोगों के साथ मीन डेविएशन अबाउट मीन डिस्कस करूँगा। देखिए, मीन डेविएशन बेसिकली दो तरह का होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मीन डेविएशन अबाउट मीन का जितना भी सम्स है वह सभी सम्स डिस्कस करूँगा। आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आप लोगों को पूरा जानकारी हो सके। अगर आप लोग बीच में ही छोड़ के चले जाएंगे आपको पूरा नॉलेज नहीं होगा, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। तो बिना समय गवाए हम लोग अपने टॉपिक की ओर चल दिए। हमारा आज का टॉपिक है मीन डेविएशन अबाउट मीन। जैसे कि आपको पता है, हर सम की तरह या फिर हर तरह के सम्स की तरह मीन डेविएशन में भी आपको चार्ट सीरीज मिलेगा। यानी कि मीन डेविएशन अबाउट मीन में भी आपको चार्ट सीरीज मिलेगा और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में भी आपको चार्ट सीरीज मिलेगा। तो सबसे पहला सीरीज क्या होता है वो आप सभी को मालूम है, वो है इंडिविजुअल सीरीज। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमको दो चीज़ निकालने के लिए बोल के दिया है। पहला है मीन डेविएशन अबाउट मीन और दूसरा है मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज किसे कहते हैं? जब क्वेश्चन में ओनली नंबर्स दिया रहेगा, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन, उससे हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का इंडिविजुअल सीरीज करने के लिए आपको 3 कॉलम बनाना है। सबसे पहला कॉलम होगा x, दूसरा होगा x माइनस एक्स बार और तीसरा होगा मॉड x माइनस एक्स बार। x में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी मेरा नंबर दिया हुआ है उन सभी नंबर्स को सीरियली लिख लेंगे, जैसे कि इधर मैंने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद हम लोग x कॉलम को टोटल करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं समेशन x। अगर आप इन सभी को प्लस करें तो आपका आंसर कितना आएगा? 33। आप देखिए कितना आइटम दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो n मेरा हुआ 7। n मेरा कितना हुआ? 7। अभी हम लोग निकालेंगे मीन या फिर x बार। इंडिविजुअल सीरीज में मीन या फिर x बार का फॉर्मूला क्या है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था, वो है समेशन x बाई n। तो अब वैल्यू बिठाइए। समेशन x था 133, n आपको मिला 7, जो कि आपका आंसर आएगा 19 यूनिट्स। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे कॉलम में चलते, जो कि है x माइनस एक्स बार। x था मेरा 18 और x बार मैंने निकाला कितना? 19। तो 18 माइनस 19 होगा आपका -1, चाहे कैलकुलेटर में करके देख सकते। दूसरा है 26 माइनस 19 होगा 7। इसी तरीके से हम दूसरा कॉलम भी कंप्लीट करेंगे। तीसरा कॉलम है मॉड x माइनस एक्स बार। मॉड x माइनस एक्स बार का मतलब क्या है? मॉड x माइनस एक्स बार का मतलब है ये जो -1 था, जब इसको हम मॉड के अंदर लाएंगे ये +1 हो जाएगा। ठीक है, मॉड का मीनिंग है नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट करना। फिर 7 जो था वो 7 ही रहेगा, -4 आपका हो जाएगा 4, 1 आपका 1 ही रहेगा, -2 बन जाएगा 2, -7 विल कन्वर्ट टू 7 और 6 आपका 6 ही रहेगा। इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद हमें लास्ट कॉलम समेशन x माइनस एक्स बार करना है। ठीक है, समेशन x माइनस एक्स बार करना है। समेशन x माइनस एक्स बार अगर हम लोग करेंगे तो हम सभी को प्लस करेंगे, तो प्लस करने से हमारा आंसर कितना आता है? 28। ठीक है, अभी हमको फॉर्मूला बिठाना है। तो इंडिविजुअल सीरीज में मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार बाई n। तो हमें समेशन x माइनस एक्स बार कितना मिला? 28 और n हमारा है 7। तो अगर आप डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4 यूनिट्स। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन बाई एक्स बार, यानी कि मीन। मीन डेविएशन आपको मिला 4 और मीन आपको मिला 19। तो 4/19 होगा 0.21। और एक चीज़ याद रखिए, जब भी हम लोग कोई भी चीज़ का कोफिशिएंट निकालेंगे आंसर में यूनिट्स नहीं होगा। कोफिशिएंट इज ए प्योर नंबर। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था रेंज के केस में कि कोफिशिएंट होने से
मेरा यूनिट्स नहीं बैठता है। ठीक है, ये था हमारा आज का पहला सम। अभी हम लोग चलते हैं दूसरे सम की ओर, जो कि ये होगा मेरा, आपको पता ही है, डिस्क्रीट सीरीज का। ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन। डिस्क्रीट सीरीज कैसे पहचानेंगे? जब भी आपको क्वेश्चन में दो तरह का इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, उस तरह का सीरीज को हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, इसमें मेरा दो तरह का इंफॉर्मेशन है, आइटम्स और फ्रीक्वेंसी। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आपको पहले से ही पता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ पकड़ते हैं, याद है? फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होगा, एफ। और इसके ऑपोजिट में कौन है, आइटम, उसको हम लोग पकड़ेंगे एक्स। तो लेट आइटम्स इक्वल टू एक्स, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू एफ। तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको कुल 6 कॉलम बनाना है। ठीक है, पहला कॉलम होगा एक्स, जो कि आप क्वेश्चन से कॉपी कर लीजिए। दूसरा होगा एफ, ये भी आप लोग क्वेश्चन से कॉपी कर लीजिए। तीसरा होगा एफ एक्स यानी कि एफ इंटू एक्स। तो इधर होगा 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ठीक है, 15 इंटू 8 यानी कि 120, 25 इंटू 15 यानी कि 375, 35 इंटू 16 यानी कि 560, और 45 इंटू 6 यानी कि 270। इतना तक करने के बाद आपको समेशन एफ करना है, मतलब इस कॉलम को प्लस करना है, जो कि आपका आएगा 1350, और समेशन एफ करना है, जो कि आपका आएगा 50। ठीक है, फिर हम लोग डिस्क्रीट सीरीज का मीन यानी कि एक्स बार निकालेंगे। आपको पहले से ही पता है, मैंने मीन का वीडियो में बोला था, डिस्क्रीट सीरीज में मीन यानी कि एक्स बार का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स कितना है, 1350, और समेशन एफ कितना है, 50। तो अब वैल्यू बिठाइए, आपका आंसर आएगा 27। तो अभी हम लोग चलते हैं चौथे कॉलम की ओर, जो कि है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स कितना है, 5, और एक्स बार 27। तो 5 माइनस 27 होगा -22। फिर दूसरा 15 माइनस 27 -12, 25 माइनस 27 -2, 35 माइनस 27 8। इसी तरह हम लोग करेंगे। फिर आएगा मॉड एक्स माइनस एक्स बार। मॉड एक्स माइनस एक्स बार का मतलब है, ये जो -22 था, इट विल कन्वर्ट टू +22, माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना। -12 हो जाएगा +12, और -2 हो जाएगा +2, और +8 आपका 80 रहेगा। एक चीज़ याद रखें, जब हम लोग मॉड करते, नेगेटिव नंबर विल कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव नंबर, लेकिन पॉजिटिव नंबर सेम ही रहेगा। ठीक है, यानी कि नेगेटिव नंबर को हम लोग पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, और पॉजिटिव को हम लोग सेम ही रखेंगे। लास्ट कॉलम आएगा एफ एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एक्स बार। इस कॉलम को हम लोग कैसे करेंगे? इस कॉलम को करने के लिए हम लोग एफ कॉलम को ए पकड़ लेते, और मॉड एक्स माइनस एक्स बार को बी पकड़ लेते। तो ये जो कॉलम होगा, इसका आंसर होगा ए इंटू बी, यानी कि समेशन एफ के साथ आपको मॉड एक्स माइनस एक्स बार इंटू करना है। 5 इंटू 22 110, 8 इंटू 12 96, 15 इंटू 2 30, 16 इंटू 8 128, और 6 इंटू 18 108। उसके बाद इस कॉलम का टोटल कीजिए, आपका आंसर आएगा 472। अभी डिस्क्रीट सीरीज में मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ मॉड एक्स माइनस एक्स बार बाई समेशन एफ। तो आप लोग वैल्यू बिठाइए, इसका आंसर था 472, और आपका समेशन एफ था 50। आंसर आएगा 9.44 यूनिट्स। और कोफिशिएंट ऑफ मीन एमडी अबाउट मीन का सेम ही फॉर्मूला, एमडी बाई एक्स बार। आप लोग एक चीज़ याद रखिए, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, इंडिविजुअल हो, कॉन्टिन्यूअस हो, डिसकॉन्टिन्यूअस हो, कोफिशिएंट ऑफ एमडी अबाउट मीन जो है, उसका फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा, और आंसर में कभी भी यूनिट्स नहीं आएगा। आप लोग इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले सम की ओर, जो कि होगा कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। ये जो सम है, ये है कॉन्टिन्यूअस सीरीज का। कॉन्टिन्यूअस सीरीज कैसे पहचानेंगे, मैंने सभी वीडियो में बोला था, आज फिर से एक बार बोल रहा हूँ। पहला क्लास इंटरवल किससे ख़त्म हुआ, 20 से। अगर उसी नंबर से दूसरा क्लास इंटरवल शुरू होगा, उस तरह का सीरीज़ को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज। जैसे कि देखिए, आप पहला क्लास इंटरवल 20 से ख़त्म हुआ, और 20 से ही आपका दूसरा क्लास इंटरवल शुरू हुआ,
तो ये होगा आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको 7 कॉलम बनाना है। पहला कॉलम क्लास इंटरवल, जिसको आप क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। दूसरा है एफ, इसको भी आप क्वेश्चन से कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तीसरा होगा एक्स। एक्स का फॉर्मूला मैंने पहले भी बोला था, सम ऑफ क्लास इंटरवल, यानी कि 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2। एक्स का फॉर्मूला है सम ऑफ क्लास इंटरवल डिवाइडेड बाई 2। 10 + 20 बाई 2 15, 20 + 30 बाई 2 25, 30 + 40 बाई 2 35, 40 + 50 बाई 2 45, 50 + 60 बाई 2 55। एफ एक्स आपको पता ही है, एफ इंटू एक्स। ठीक है, इतना तक करने के बाद हमें समेशन एफ निकालना है और समेशन एफ एक्स करना है। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन का फॉर्मूला बिठाइए। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ। तो आप अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अभी हम लोग चलते हैं चौथे कॉलम की, 5वें कॉलम की ओर, जो कि है एक्स माइनस एक्स बार। इसमें आपका एक्स कितना है 15 और एक्स बार था 33.4। 15 माइनस 33.4 आपका हो रहा है -18.4। फिर 25 माइनस 33.4 आपका होगा 8.4। इसी तरह से हम इस कॉलम को करेंगे। फिर आएगा छठा कॉलम। छठा कॉलम में mod x माइनस एक्स बार। mod x माइनस एक्स बार का मतलब है ये जो -18.4 था, इट विल कन्वर्ट टू +18.4। -8.4 हो जाएगा 8.4 और ये तीनों नंबर प्लस था, ये सेम ही रहेगा। लास्ट कॉलम है f mod x माइनस एक्स बार। इसका मतलब है f के साथ mod x माइनस एक्स बार को इंटू करना है। ठीक है, मैं फिर से पिछले साल में ही बोला था, f इंटू एक्स mod x माइनस एक्स बार का मतलब है f कॉलम के साथ इसको इंटू करना है। 7 इंटू 18.4 इक्वल टू 128.8। 10 इंटू 8.4 होगा 84। इसी तरह से हम इस कॉलम को भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी इस कॉलम का टोटल कीजिए, जो कि आपका आ रहा है 425.6। तो अभी हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की ओर। कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला सेम रहेगा, जो कि मेरा डिस्क्रीट सीरीज में था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला सेम रहेगा, जो कि मेरा डिस्क्रीट सीरीज में था। तो आप अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठाइए। समेशन एफ mod x माइनस एक्स बार, जिसका वैल्यू था 425.6 और समेशन एफ था 50। आपका आंसर आएगा 8.5 यूनिट्स। और मैंने पहले भी बोला था, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, इसका फॉर्मूला कोई भी सीरीज के लिए चेंज नहीं होता। इसमें भी आपका वही सेम फॉर्मूला बिठेगा। आप अकॉर्डिंगली वैल्यू बिठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर से मैं बोला, एक बात ध्यान दीजिएगा, कोफिशिएंट का जो आंसर आएगा उसके पीछे यूनिट्स मत लिखिए, क्योंकि कोफिशिएंट इज ए प्योर नंबर, इसका कोई यूनिट्स नहीं होता। अभी हम लोग चलते हैं हमारे आज का आखिरी सम की ओर, जो कि है डिसकंटिन्यूअस सीरीज। डिसकंटिन्यूअस सीरीज समझाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि अगले आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अभी शुरू करते। डिसकंटिन्यूअस सीरीज हम लोग कैसे पहचानेंगे? डिसकंटिन्यूअस सीरीज पहचानने का टेक्निक मैंने पहले भी बोला था, आज फिर से बोल रहा हूँ। पहला क्लास इंटरवल किससे ख़त्म हुआ? 20 से। और दूसरा क्लास इंटरवल किससे शुरू हुआ? 21 से। नंबर सेम है? सेम नहीं है। जिससे पहला क्लास इंटरवल ख़त्म होगा उसी नंबर से अगर दूसरा क्लास इंटरवल शुरू नहीं होगा तो उस तरह का सीरीज़ को हम लोग कहते हैं डिसकंटिन्यूअस सीरीज। डिसकंटिन्यूअस सीरीज में आपको कुल 8 कॉलम बनाना है। कितना कॉलम? 8 कॉलम। पहला कॉलम है क्लास इंटरवल, जो कि आप क्वेश्चन से उठा लीजिए। ठीक है। दूसरा है क्लास बाउंड्री यानी कि सीबी। सीबी मैंने हर सम सीरीज का सम में समझाया था, आज मैं फिर से बोल रहा हूँ। पहला सीबी का फॉर्मूला क्या है? पहला नंबर कितना है? देखिए 11। इससे आप 0.5 माइनस कीजिए। 11 माइनस 0.5 जो कि होगा आपका 10.5। और फिर 20 से आप लोग 0.5 प्लस कीजिए, होगा आपका 20.5। नेक्स्ट है आपका 21। 21 माइनस 0.5
जो कि होगा आपका 20.5 और 30 प्लस 0.5 होगा 30.5। इसी तरह से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट है आपका एफ, जो कि आप लोग को क्वेश्चन से उठाना है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका एक्स। एक्स हम लोग कैसे करेंगे? एक्स का फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक्स का फॉर्मूला था सम ऑफ क्लास इंटरवल, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करते थे। लेकिन डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज में एक्स का फॉर्मूला होगा सम ऑफ क्लास बाउंड्री, यानी कि 10.5 प्लस 20.5 डिवाइडेड बाई 2, फिर 20.5 प्लस 30.5 डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से हम लोग एक्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स निकालने के बाद बाकी सब कुछ कॉन्टिन्यूअस सीरीज की तरह सेम है। जैसे हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज किया, डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज में भी सेम करेंगे, एग्जैक्टली सेम, कुछ चेंजेस नहीं है। तो मैं फॉर्मूला एक बार दिखा दे रहा हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा। अभी आप लोगों के सामने कुछ होमवर्क भी आएगा, आप लोग उन सभी होमवर्क को सॉल्व कीजिए और मुझे उसका आंसर भेजिए, या फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिख सकते। आपको अगर कोई भी सम में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते। डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज का आप लोग फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। जो फॉर्मूला हमने कॉन्टिन्यूअस सीरीज में बिठाया था वही है डिसकॉन्टिन्यूअस सीरीज का भी फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग अभी इस शाम को कंप्लीट कीजिएगा। अभी आपके सामने होमवर्क आ रहा है, ये रहा आज का होमवर्क, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, ये रहा आज का आपका 4 होमवर्क। आप लोग इन चारों होमवर्क को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।